तो आज हिमाचल दिवस है और हिमाचल प्रदेश की 75वीं इस वर्षगांठ के मौके पर आज पूरे प्रदेश भर में समारोह धूमधाम से मनाए जाएंगे। हिमाचल दिवस समारोह मनाने की तैयारियां सभी जिलों में पूरी कर ली गई हैं। जिलों में मंत्री और विधायक जिला स्तरीय समारोह में शामिल होंगे, जबकि लाहौल स्पीति के काजा में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। काजा के समारोह में खुद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि आज मौजूद रहेंगे। समारोह में शामिल होने के लिए सीएम सुक्खू लाहौल स्पीति पहले ही पहुंच चुके हैं। कल दोपहर लाहौल स्पीति पहुंचने पर सीएम का स्थानीय लोगों ने कुंगरी गोम्पा में पारंपरिक तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो तस्वीरें लाहौल स्पीति से सामने आई हैं, जहां दोपहर सीएम सुक्खू कल पहुंचे। धूमधाम से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हुआ। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर भी उनके साथ मौजूद हैं। यहां पर उन्होंने मॉनेस्ट्री का भी दौरा किया और पारंपरिक वेशभूषा में सीएम सुक्खू यहां पर नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति एक दुर्गम जनजातीय इलाका है और यहां पर इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 3 दिनों का सीएम सुक्खू का यहां प्रवास रहने वाला है और इसी के मद्देनजर सीएम सुक्खू का जोरदार यहां पर स्वागत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा में सीएम नजर आए। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए गए थे और आज हिमाचल दिवस समारोह काजा में मनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहां पर लोक नृत्य में सीएम सुक्खू ने हिस्सा लिया। यहां हिमाचल प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। सीएम सुक्खू ने यहां पर पहाड़ी नाटी करते हुए समा बांध दिया। तस्वीरें देर शाम की सामने आई हैं। 2 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम सुक्खू की है, पारंपरिक लाहौल स्पीति की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर मॉनेस्ट्री की है, जहां पर सीएम सुक्खू ने पहुंचकर लोगों को संबोधित किया। तो पूरे प्रदेश भर में धूमधाम से आज हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है और इसी उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में लिखा है कि आध्यात्मिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्यता की भूमि हिमाचल प्रदेश के वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। देवभूमि के लोगों ने राष्ट्र हित में अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मैं ईश्वर से प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करता हूं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आप देख रहे हैं, जहां हिमाचल दिवस के मौके पर प्रदेशवासियों को उन्होंने ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और उन्नति की उन्होंने इस ट्वीट के जरिए कामना भी की है। और चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी रणबीर का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, आज हिमाचल दिवस है। सबसे पहले तो हिमाचल दिवस की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। और रिज मैदान पर इस वक्त आप मौजूद हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजित किया जाना है। क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? रोहित ठाकुर आज वहां पर मौजूद रहेंगे। रणबीर जी हाँ जैस्मिन, पूरे प्रदेशवासी को और आपको भी हिमाचल दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और आज का दिन हिमाचल के लिए बहुत अहम और खास है। रिज मैदान की सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह का नज़ारा इस वक्त है, तैयारियां किस तरह से है। जिला स्तरीय समारोह जो है यहाँ पर मनाया जाएगा हिमाचल दिवस का। रोहित ठाकुर यहाँ पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे, समारोह की अध्यक्षता करेंगे। मोहनलाल ब्राक्टा जो सीपीएस है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि किस तरह से हिमाचल दिवस के दिन परेड का आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो यहाँ पर रिज मैदान अपने आप में बेहद खास रहता है। पूरे प्रदेश की बात करें तो जो राज्य स्तरीय समारोह है, जैसे सभी जानते हैं कि लाहौल स्पीति के काजा में आयोजित हो रहा है, जहाँ उस समारोह की अध्यक्षता सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। आज उम्मीद तो ये भी है कि शायद कुछ बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री कर सकते हैं। देखना होगा कि काजा से जो हिमाचल का दूर दराज का इलाका है वहां से क्या कुछ सौगात प्रदेशवासियों को मिलती है या फिर कर्मचारियों के लिए कोई बड़ी घोषणा होती है। गारंटियों को लेकर भी हो सकता है कि कुछ बड़ी घोषणा आज के दिन की जा सकती है, क्योंकि
आज हिमाचल का जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन जो 30 छोटी बड़ी रियासत थी उनका विलय करके जो है हिमाचल जो चीफ प्रोविंस स्टेट बना था, और 26 जनवरी 1950 को हिमाचल जो है 5C का स्टेट बना था। तो इस तरह से एक लंबी यात्रा हिमाचल ने तय की है। यहाँ आज के दिन की बात करें तो पूरे प्रदेश में जहाँ पर जिला स्तरीय जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं वहाँ पर मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है और कुछ जगहों पर CPS की ड्यूटी लगाई गई है। जो विधानसभा अध्यक्ष है कुलदीप सिंह पठानिया, वो चंबा में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। उप मुख्यमंत्री नाहन में है और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धर्मराम शांडिल हमीरपुर में है। चंद्र कुमार धर्मशाला में है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ऊना में है। जगत सिंह नेगी जो राजस्व मंत्री हैं वो बिलासपुर में है, और अनिरुद्ध सिंह सोलन में और विक्रमादित्य सिंह मंडी में जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जबकि कुल्लू में CPS संजय अवस्थी वो समारोह की अध्यक्षता करेंगे। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है, न केवल हिमाचल की जो विकास यात्रा है। जैस्मिन, आप जानते हैं कितनी कठिन परिस्थितियों में हिमाचल ने अपनी यात्रा शुरू की थी, लगभग शून्य से शुरू किया था। आज हिमाचल की जो गिनती है देश के बड़े बड़े राज्यों में होती है। जैस्मिन, बिल्कुल बिल्कुल रणबीर, और खास बात यह है कि 11,980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लाहौल स्पीति में इस बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, और वहां से ऐसा माना जा रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं CM कर सकते हैं। सबकी निगाहें OPS को लेकर टिकी हुई है, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट की जो बैठक हुई थी वहां पर फाइनल SOP तैयार कर ली गई है, और इसीलिए यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं आज हिमाचल वासियों को हिमाचल दिवस के इस पावन मौके पर OPS का तोहफा मिल सकता है। रणबीर जी हाँ, बड़ा दिन है। देखिए, उम्मीदें बहुत सारी है, ना केवल कर्मचारियों को बल्कि प्रदेशवासियों को, जो अलग अलग वर्ग है हिमाचल के, उनको काफी इंतजार है कि मुख्यमंत्री क्या घोषणा करेंगे। सामाजिक सरोकार की बात करें तो इस तरफ मुख्यमंत्री का झुकाव ज्यादा रहता है। तस्वीरें लगातार यहाँ से दिखाना चाहेंगे। इंतजार रहेगा कि किस तरह से यहाँ पर हिमाचल में जब काजा में राज्य स्तरीय समारोह होगा, यहाँ पर किस तरह का ऐलान किया जाएगा। क्या कर्मचारियों के लिए होगा, क्या प्रदेशवासियों के लिए होगा। जो चुनाव में जो वायदे कांग्रेस ने किए थे, क्या उनको लेकर कोई बात कही जाएगी, या फिर कोई और बड़ा या कड़ा फैसले की बात मुख्यमंत्री करते रहते हैं कि क्या वो देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ से तस्वीरें रिज मैदान से हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से चाक चौबंद रहती है। अहम मौका रहता है, भीड़ काफी ज्यादा रहती है, और यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। और यहाँ अगर परेड की बात करें तो पुलिस के अलावा जो यातायात दस्ता है वो भी परेड में शामिल होगा। स्काउट एंड गाइड है, NCC है, NCC के कैडेट्स हैं, वो भी यहाँ पर जो है परेड में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बेहद खास है हिमाचल के लिए। पूरे हिमाचल से आज जो है इसी तरह की देशभक्ति के रंगों से रंगी हुई तस्वीरें निकल कर आएंगी, और हर हिमाचल वासी को आज गर्व है कि किस तरह से वो यात्रा शुरू हुई थी। आज हर क्षेत्र में हिमाचल काफी आगे है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, नाम मात्र के स्कूल होते थे, आज स्कूलों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। 5 सरकारी विश्वविद्यालय IIM हिमाचल में है, IIIT है, IIT मंडी, इस तरह के संस्थान हिमाचल में, एम्स यहाँ पर स्थापित हो चुका है। तो हर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो देश विदेश में हिमाचल ने अपनी अनूठी पहचान बनाई है, और इस मौके को खास कैसे बनाया जाएगा वो देखना होगा कि काजा से मुख्यमंत्री जब अपना संबोधन देंगे वहां पर किस तरह की घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं। जैस्मिन, टिकी रहेंगी कि आज क्या खास घोषणाएं करेंगे CM सुखू काजा से। इसके अलावा आज के समारोह की जो मुख्य आकर्षण केंद्र होगा वो सांस्कृतिक जो परफॉर्मेंसेस होती हैं स्कूली बच्चों की, वो भी रहने वाली हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। रणबीर, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ेंगे, हम जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और लाहौल स्पीति के दौरे के दौरान सीएम सुक्खू 8वीं क्लास की एक छात्रा के अनुरोध पर स्कूल पहुंचे और स्कूल के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। दरअसल लाहौल स्पीति के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलिंग में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा तेजिन छोड़न कुंगरी गोम्पा में मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी और यहां सीएम को बताया कि उसके स्कूल की हालत ठीक नहीं है। बच्ची ने मुख्यमंत्री से स्कूल भवन का निरीक्षण करने का अनुरोध किया, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वो स्कूल देखने जरूर आएंगे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुलिंग पहुंचे और स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों को पुराने स्कूल भवन को गिराकर नया भवन बनाने के निर्देश दिए और मौके पर ही लगभग 3 करोड़ की लागत से यहां पर स्कूल का नया भवन तैयार करने की घोषणा भी की। तो तस्वीरें लाहौल स्पीति से सामने आई हैं, जहां सीएम इस वक्त पहुंचे हुए हैं और काजा में आज राज्य स्तरीय समारोह होने वाला है और इसी दौरान वो जनता से भी मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का भी त्वरित समाधान करने की कोशिशें उनके द्वारा की जा रही हैं। इसी का एक नमूना देखने को मिला, जहां एक छात्रा के अनुरोध पर वो स्कूल पहुंचे और बहुत जल्द स्कूल के भवन को नए सिरे से बनवाने के लिए उन्होंने पैसे भी वहां पर अलॉट किए। बहरहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हिमाचल प्रदेश अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम लाहौल स्पीति के काजा में आज आयोजित होने जा रहा है, जहां शिरकत करने के लिए खुद सीएम सुक्खू पहुंचे हुए हैं। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी लाहौल स्पीति से प्रेमलाल इस वक्त मौजूद हैं। प्रेमलाल का हम रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से आज ये पूरा समारोह रहने वाला है। प्रेमलाल, बीते कल ही सीएम सुक्खू पहुंच चुके हैं लाहौल स्पीति और आज काजा में खास तौर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। किस तरीके से रहने वाला है ये पूरा कार्यक्रम, क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा? कुछ 7 लोगों को यहां पर सम्मानित भी आज किया जाना है। प्रेमलाल, स्पीति वासियों के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश 75वां स्थापना दिवस हिमाचल दिवस मनाने जा रहा है। वहीं स्पीति में पहली बार जो है सरकारी स्तर पर जो है राज्य स्तर का समारोह जो है यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद जो है करीब 9:50 9:53 में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मेला ग्राउंड काजा में पधारेंगे। उसके बाद ध्वजारोहण के बाद जो है पुलिस जवान, एनसीसी, स्काउट्स एंड गाइड, पुलिस के महिला विंग, उसके साथ साथ जो आईटीबीपी के जवानों और नवोदय विद्यालय के जो स्काउट एंड गाइड और एनसीसी के बच्चे हैं, वो भी इस मार्च पास्ट में हिस्सा लेंगे और जिसकी सलामी जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लेंगे। इसके साथ बाद जो है संबोधन के बाद जो है यहाँ पर जो हिमाचल गौरव पुरस्कार से भी जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो महिला है, उन्हें जो है सम्मानित करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ साथ जो स्थानीय कर्मचारी हैं और गैर सरकारी में भी जो काम करे, जिन्होंने बेहतर काम किया है, उत्कृष्ट काम किया है, उन्हें भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। अब जिस प्रकार से जो है यहाँ आज एक समारोह हो रहा है राज्य स्तर का, इसको लेकर जो है स्थानीय लोगों में खासा उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहली बार इस तरह की जो उत्सव जो समारोह जो है दूर दराज का इलाका है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में जो है यहाँ के लोगों में काफी खुशी और उत्साह का माहौल जो है पूरे स्पीति वासियों में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल प्रेमलाल, खासा उत्साह स्पीति वासियों में देखने को मिल रहा है और खास बात यह है कि 3 दिनों तक सीएम सुक्खू यहां पर रहेंगे और जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे। ये भी स्पीति वासियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेमलाल, आप नजर बना के रखें आज राज्य स्तरीय समारोह, क्योंकि आपके जिले में हो रहा है, आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमलाल।
तो स्पीति से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां जोरदार सीएम सुक्खू का स्वागत हुआ और इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है, हिमाचल दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध इस राज्य के लोगों का जीवन सदैव समृद्ध और खुशहाल रहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है इस हिमाचल दिवस के समारोह पर। तो आज हिमाचल प्रदेश के हर जिले में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं विचित्र। आज हिमाचल दिवस पूरे ही हिमाचल प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। 28 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसे एक प्रांत का दर्जा आज के दिन दिया गया था। कांगड़ा उस वक्त भी बहुत बड़ा जनपद था, उस वक्त भी बहुत बड़ी रियासत थी और आज भी कांगड़ा बहुत बड़ा जनपद माना जाता है। किस तरीके से कांगड़ा में आज कार्यक्रम रहने वाले हैं विचित्र? जैस्मिन, सबसे पहले तो आपको और हमारे पूरे प्रदेशवासियों को और हमारे तमाम दर्शकों को हिमाचल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस ग्राउंड धर्मशाला में मौजूद हूं और तस्वीरें मैं साझा करूंगा और दर्शकों को डिटेल साझा करूंगा जो भी सवाल आपकी ओर से यहां पर लिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो है वो तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई हैं और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये एनसीसी के कैडेट्स हैं जो कि पूरी गर्मजोशी के साथ यहाँ पर अभी भी कुछ कैडेट्स जो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक जो है मुख्य अतिथि नहीं आ जाते हैं तब तक कुछ न कुछ छिटपुट हलचल जो अब यहाँ पर देखी जाती रहेगी। फिलहाल आप देखिए कि कैडेट्स इस वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब ध्वजारोहण होगा और इनकी ओर से मार्च पास्ट किया जाएगा, यहाँ से सलामी मुख्य अतिथि को दी जाएगी। मैं तस्वीरें और भी साझा करना चाहूंगा इस ग्राउंड की जहां पर जो है पुलिस के जवान भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं जैस्मिन, और इसके अलावा कुछ स्कूल के भी छात्र जो है वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर जो है मार्च पास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये पूरी तरह से सज चुका हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस ग्राउंड है, ये बहुत खूबसूरत ये जगह मानी जाती है। और देखिए धौलाधार जो कि बर्फ से लकदक है, इस वक्त हिमाचल दिवस के खास मौके पर बहुत से लोग यहाँ पर इसलिए भी आते हैं क्योंकि इस खूबसूरत ग्राउंड में जब ये कार्यक्रम होता है और ऊपर बर्फबारी से लकदक ये धौलाधार होती है तो उसी की गोद में जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है तो बहुत से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। अभी जो कार्यक्रम यहाँ का है वो इस तरह से है कि अभी मुख्य अतिथि जो है वो 10:30 बजे के करीब, क्योंकि हिमाचल प्रदेश न केवल देवभूमि बल्कि ये वीर भूमि भी है और वीर भूमि में सबसे पहले जो है कोई भी राजकीय कार्यक्रम होना हो जैस्मिन तो सबसे पहले वीरों को याद किया जाता है, हमारे प्रदेश के हमारे देश के वीरों को याद किया जाता है। तो 10:30 बजे मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंद्र कुमार जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कृषि और पशुपालन मंत्री हैं और ज्वाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, वो जो है वो पहुंचने वाले हैं। और जो पूरे उत्तर भारत का यहाँ सबसे बड़ा जो युद्ध संग्रहालय है वहाँ पर जो बहुत से वीरों की प्रतिमूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं उनको माल्यार्पण यहाँ पर करेंगे और अखंड ज्योत प्रज्वलित करने के तुरंत बाद जो है वो फिर वहाँ से इस कार्यक्रम स्थल के लिए कूच करेंगे और उसके बाद जो है फिर यहाँ पर 11 बजे यहाँ पर पहुँचने का उनका समय है और 11 बजे के बाद 11:02 पर जो है वो ध्वजारोहण यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस तरह से ये शेड्यूल रखा गया। उसके बाद जो कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, मार्च पास्ट होगा, सलामी ली जाएगी, उसके बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और इसके साथ साथ जो है जैस्मिन मैं ये बता दूं कि करीब 1:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। कुछ पारितोषिक जो है वितरण भी यहाँ पर किए जाएंगे, गणमान्य लोग और भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ से जो हिमाचल सरकार के सीपीएस हैं और पालमपुर से जो विधायक हैं आशीष बुटेल वो विशेष अतिथि के तौर पर यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। जैस्मिन आपने कहा कि कांगड़ा, जैसा कि आपने कहा था कि 28 रियासतों को, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था 15 अप्रैल को, यानी इसी दिन को। हाँ 28 करीब 30 ही रियासतें थी जैस्मिन अगर देखा जाए तो ना, तो 30 रियासतें थी और उन 30 रियासतों को मिलाकर जो है ये पहाड़ी राज्य का गठन किया गया था। 1966 में ये जो पंजाब प्रांत का ये कांगड़ा जो जिला था इसको भी मिला लिया गया था और उसके बाद फिर दिनों दिन जो है फिर उम्मीद जगी थी कि पूर्ण राज्यत्व दिवस, पूर्ण राज्य का दर्जा भी हिमाचल प्रदेश को मिलेगा, क्योंकि उससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था और जब ये केंद्र शासित प्रदेश था तो बहुत प्रयत्न किए, बहुत सारी चीजें देखने को मिली। फिर उसके बाद जो है कहीं जाकर 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। उस वक्त जब ये हिमाचचल प्रदेश का गठन हुआ था 20,000 किलोमीटर प्रति स्क्वायर में ही इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था, लेकिन आज 55,365 के करीब जो है इसका क्षेत्रफल देखा जाता है और अब तो और भी ज्यादा बढ़कर जो है और सारी सीमाएं जो है वो हमारे साथ मिली हैं और हिमाचल प्रदेश का विस्तार हुआ है। उस वक्त जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था जैस्मिन हमारे पास क्या था, बहुत कम चीजें थी, चुनिंदा रिसोर्सेज थे, लेकिन आज देखा जाए तो न केवल देश बल्कि दुनिया भर में हिमाचल प्रदेश का एक अलग नाम है, एक अलग दास्ता है और वीरों को लेकर खास तौर पर हिमाचल प्रदेश का तो कोई सानी ही नहीं है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई वीर
जो है एक जो वीरों को जनने वाली यहाँ पर जननियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, अभी देखा जिस तरह से कोविड महामारी चल रही थी पूरे बिल्कुल विचित्र आज की तारीख में हिमाचल हर एक क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, चाहे विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हो जो धर्मशाला में ही स्थित है, या फिर विश्व की सबसे खूबसूरत पैराग्लाइडिंग साइट हो वो भी धर्मशाला में ही है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें और सेक्स रेशो के बारे में अगर हम बात करें, हर एक क्षेत्र में विचित्र आप गिनती कर लें, हर एक क्षेत्र में हिमाचल जो है वो आगे बढ़ रहा है और कई कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश ने विश्व में स्थापित किए हैं। विचित्र नजर आप बना के रखें, लगातार आज कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा, आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विचित्र। चलिए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोलन में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कैथली घाट में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में शामिल 11 नई वॉल्वो बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। 11 वॉल्वो बसों को 4 तारादेवी यूनिट, 5 कुल्लू यूनिट और 2 धर्मशाला यूनिट के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम ने शिमला से मनाली से बिलासपुर, उसके बाद मंडी से होते हुए नए वॉल्वो बस रूट को भी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के नए वॉल्वो बस रूट भी प्रस्तावित है, जिसमें शिमला से जयपुर, शिमला से श्रीनगर, टापरी से चंडीगढ़ एयरपोर्ट एवं चिंतपूर्णी से दिल्ली के लिए रूट्स शामिल किए गए हैं। तो एक हम आज यहाँ से शिमला से मनाली डे टाइम जो है शुरू कर रहे हैं, और एक हम टापरी से चंडीगढ़ बस चलाने जा रहे हैं। एक हम चिंतपूर्णी से दिल्ली बस चलाने जा रहे हैं। तो इस ढंग से बसेस जो है, नई बसेस उनको आज हमने रवाना कर दिया और आने वाले समय में यात्रियों की सुविधा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कितना मदद मानते हैं पर्यटकों के लिए, क्योंकि काफी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी, और जो अवैध रूप से जिस तरह से वॉल्वो बसें भी चल रही थी उसको नकेल कसने के लिए भी ये मदद होगी, क्योंकि अगर सरकारी रूप से चलेंगे तो किराए में भी थोड़ी राहत मिलेगी। नहीं, देखिए हमारा अपना वॉल्वो का बेड़ा तो जितना हम स्ट्रेंथन कर पाएंगे वो तो लगातार हमें करना ही है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।